हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके टॉप 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट बनाए गए जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो फ्रेंड्स आपके जो है 2010 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार पुलिस के एग्जाम्स हुए हैं इस बुक में आपके दिया गया है। तो इसी बुक का जो है फ्रेंड्स हम लोग एपिसोड 2 करेंगे, यानी प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। आपके पास बुक नहीं है फ्रेंड्स तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है पर डे इस सेशन में यानी इस चैनल पर जो एक प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो आप जरूर उसका प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि किसी भी एग्जाम्स में बैठने से पहले उसका प्रीवियस ईयर का टेस्ट लगाना कितना अनिवार्य होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से अधिक पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आपका जानना अनिवार्य होता है। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, आप अगर बिहार पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत किस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार प्राप्त है। आप तो जानते ही होंगे कि किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति जो शासन लगाएंगे ये किसके आदेश पर लगाएंगे, तो याद रखना वो राज्यपाल के आदेश पर लगाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल अलग पूछे गए 356 के तहत किस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन का अधिकार प्राप्त होता है, किस स्थिति में लागू होता है। तो इस जो होते हैं आपके राज्य की संवैधानिक विफलता पर, राज्य की संवैधानिक विफलता जब हो जाती है तब जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किए जाते हैं। तो इसके जो राइट आंसर होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP दिए गए हैं। भारतीय संविधान का ऐसा कौन से भाग है जिसमें जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भाग 4 में। भाग 4 जो है फ्रेंड्स आपके 36 से लेकर के 51 में वर्णित है और इन्हीं में जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार जो आपातकाल का प्रावधान किया गया है, कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन किया गया है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके आर्टिकल 352 के तहत लगते हैं, उसके बाद 356 के तहत लगते हैं और 360 के तहत लगते हैं। जिनमें से जस्ट पहले हमने देखा अभी संविधान की विफलताओं के कारण जो है राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, और ये जो है आपके संवैधानिक विफलता के कारण 356 हो जाएंगे, और आंतरिक अशांति के कारण राज्यों के भीतर 352 राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं। और जब वित्तीय आपात की स्थिति आती है तो राष्ट्रपति के द्वारा 360 का अनुच्छेद का उपयोग करके जो है राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय संसद में दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है आपके राष्ट्रपति भी नहीं होते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं, या बाय मिस्टेक दोनों ऑप्शन दे दिए गए। तो याद रखिएगा आपके जो है ये दोनों के दोनों जो है आपके संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति भी नहीं हो सकते हैं और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री आपके लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं और वित्त मंत्री जो होते हैं ये राज्यसभा के किसी न किसी पद में कार्यरत होते हैं। इसलिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई, यानी राष्ट्रपति भी कोई पद पर नहीं होते हैं और उपराष्ट्रपति भी कोई पद पर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 5वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम पे जो है इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, पॉलिटी से संदर्भित क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है पंचायती राज को राज्य के संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ था फ्रेंड्स, किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये जरूर याद रखिएगा आपके राजस्थान राज्य में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा राजस्थान के नागौर जिलों में जो है पहली बार लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है। भारतीय संविधान में जो फ्रेंड्स विदेशी स्रोतों के रूप में कई सारे प्रावधान लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो उनमें से जो है मौलिक अधिकार की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अमेरिका। अमेरिका देश से जो है मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। फ्रेंड्स आप हमारे इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आपके राइट आंसर होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। आपके फ्रेंड्स 45 प्लस क्वेश्चंस आप अगर राइट आंसर कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो चुकी है। और ये फ्रेंड्स आपको पर डे जो है इस चैनल पे आपको एक सेशन एक क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स पर डे जो है इस सेशन से जरूर जुड़िएगा। आप ऐसे तो किसी बुक को खत्म नहीं कर पाए होंगे, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर ये बुक को जरूर खत्म कर पाइएगा, जो फ्रेंड्स आपके जो है 4000 प्लस क्वेश्चन के करीब जो इसमें कराए जाएंगे। तो यानी 50 क्वेश्चन करके पर डे आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में कराए जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति के अधिकार को जो फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कानूनी अधिकार में रखे गए हैं, कानूनी अधिकार में रखे गए हैं। और कितने आर्टिकल में रखे गए हैं तो याद रखिए आपके 300 के ए में रखे गए हैं। जो इससे पहले क्या था, हमारा आपके मौलिक अधिकार की श्रेणी में था, लेकिन संविधान संशोधन 300 ए में रखा गया, अनुच्छेद 300 ए में रखा गया, किसके तहत? आपके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पोरस के समय में, यानी सॉरी फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, घनानंद के समय में। घनानंद जो फ्रेंड्स आपके नंद वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा नंद वंश का अंतिम जो शासक था धनानंद, इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया था? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद दूसरा बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था आपके किसके समय में हुआ था? तो याद रखिए कालाशोक के समय में हुआ था। अजातशत्रु कालाशोक के समय में हुआ था, काला अशोक, अजातशत्रु काला अशोक। उसके बाद में हो जाएंगे तीसरे बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था तो आपके अशोक को शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले आएंगे अजातशत्रु आएंगे, उसके बाद काला अशोक आएंगे, उसके बाद तीसरे में आ जाएंगे आपके अशोक आ जाएंगे, और चौथे बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था आपके कनिष्क के समय में हुआ था। याद रखिएगा किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। ये चारों क्रम जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन काला अशोक के समय में, तीसरा आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, और चौथा जो हुआ था आपके कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किस वंश की स्थापना की थी? इल्तुतमिश के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फ्रेंड्स, ये बाय मिस्टेक है, ध्यान रखिए। इल्तुतमिश जो है आपके गुलाम वंश से संबंधित है, यहाँ स्थापना नहीं होना चाहिए था। किस वंश से संबंधित है? तो आपके गुलाम वंश से संबंधित है। और गुलाम वंश की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है आपके गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, ये जरूर याद रखिएगा। जो फ्रेंड्स आपके दिल्ली सल्तनत में जो काफ़ी प्रसिद्ध वंशों में से एक था गुलाम वंश, इनके संस्थापक याद रखिएगा। इनके साथ ही तुगलक वंश की स्थापना जो की गई थी आपके गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और लोधी वंश की जो स्थापना की गई थी ये आपके बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ये ऐसे टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे 100% आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, आप जो है इस टॉपिक को जरूर कर लीजिएगा, या फिर हमारे पर डे सेशन के माध्यम से जुड़िएगा, आपको जो है सेशन याद होते चलेंगे और आपको जो प्रत्येक क्वेश्चन को रिवाइज कराए जाएंगे। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और ये कब लूटा था? तो ये ईस्वी जरूर याद रखिएगा, आपके 1050 ईस्वी में लूटा था। और यह मंदिर की अगर बात करें किस राज्य में अवस्थित है यह मंदिर, तो आपके गुजरात राज्य में अवस्थित है। याद रखिएगा आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात राज्य में अवस्थित है यह सोमनाथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म की जो शुरुआत की गई थी आपके अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ए.ओ. ह्यूम, जिसे एलन ऑक्टेवियम ह्यूम कहते हैं, इनका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का विभाजन किया गया था? किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच जो है विषयों का विभाजन किया गया था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत जो है केंद्र के बीच और प्रांतों के बीच जो है कई विषयों का प्रावधान, यानी विभाजन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला चीन शिल्प यानी चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? चिमनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मुंगेर जिला। मुंगेर जिला जो फ्रेंड्स आपके चीनी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा कई सारे जिले हैं जो आपके चिमनी मिट्टी के लिए यानी चीन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, महात्मा गांधी से संबंधित चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। आपको लग रहा हो कि ये सेशन काफ़ी इजी हो रहे हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आपको इजी लग रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पिछले समय में जो एग्जाम्स हुए थे आप काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले एग्जाम पे जो होंगे आपके इसी लेवल के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था, जो आपके गांधी जी से संबंधित है। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1917 में चंपारण आंदोलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बिहार में सोन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। बिहार में सोन नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके इनमें से ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है, बल्कि यहाँ जो है राइट आंसर होना था आपके, जो हो जाएंगे आपके इंद्रपुरी बांध। इंद्रपुरी बांध बने हुए हैं, इंद्रपुरी बांध जो है आपके सोन नदी पर बना हुआ है। यहाँ बाय मिस्टेक जो है फ्रेंड्स आपके इंद्रपुरी बांध को इंदिरा गांधी बांध लिखा दिया गया, तो याद रखिएगा आपके इंद्रपुरी बांध जो है आपके सोन नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 19वां क्वेश्चन, बिहार का कौन सा लोक नृत्य झिंझिया के नाम से जाना जाता है। बिहार का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे झिंझिया के नाम से जाना जाता है। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएंगे, झिंझिया लोक नृत्य को बिहार में झिंझिया के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, बिहार के किस विश्वविद्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षा प्राप्त की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भारत के पहले राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त है। तो याद रखिएगा इसने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय से इसने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मेघालय में। मेघालय में जो है आपके सर्वाधिक वर्षा होती है, जिनमें से फ्रेंड्स आपके मेघालय में जो आपके गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी अवस्थित है, उनमें से आपके खासी पहाड़ी में जो है आपके सर्वाधिक वर्षा होती है। तो याद रखिएगा खासी पहाड़ी, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी में से जो है आपके किस पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपके खासी पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में अवस्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, और भारत के जो थार मरुस्थल है फ्रेंड्स, इसे और अन्य नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा भारत का जो सबसे घनत्व वाला क्या है, मरुस्थल है, यानी विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है वो आपके थार मरुस्थल है, जो आपके भारत में स्थित है। इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे गए कि थार मरुस्थल आपके किस राज्य में अवस्थित है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सी नदी भारत में डेक्कन ट्रैप से बहती है। कौन सी नदी है जो आपके डेक्कन ट्रैप से होकर के बहती है। तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नर्मदा नदी। नर्मदा के साथ फ्रेंड्स आप याद रखिए आपके ताप्ती नदी, ये दोनों नदी जो है आपके डेक्कन ट्रैप से बहती है। अगर नर्मदा नदी की उद्गम स्थल की अगर बात करें तो याद रखिए आपके इनके उद्गम स्थल हो जाएंगे आपके अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से जो आपके है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसलिए नामकरण हुआ फ्रेंड्स क्योंकि इस डेल्टा पे जो है आपके सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नामकरण सुंदरबन का डेल्टा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। भारत में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुजरात राज्य। गुजरात राज्य की जो तटरेखा की लंबाई है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इनके साथ में फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जरूर याद रखिए कि भारत के कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो आपके तटरेखा के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सा देश मध्य रेखा यानी इक्वेटर पर स्थित है, यानी भूमध्य रेखा पर, यहाँ भूमध्य होना था तो याद रखिए भूमध्य रेखा पर जो है कौन से देश स्थित है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके केन्या। वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके किस किस टॉपिक से आपके पूछे जा रहे हैं, यानी कि फ्रेंड्स आपके जो वर्ल्ड जियोग्राफी होते हैं उससे भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो आपके पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आप फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं और अपने तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आप अपना तैयारी प्रारंभ करना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, आप हमारे इस पर डे के सेशन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे 50 क्वेश्चंस का, आप इसमें जरूर आप पर डे जुड़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे जाने से पहले लगाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। फिर से आगे फ्रेंड्स आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन, तो याद रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और वो क्षेत्रफल के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में अवस्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके वर्ल्ड जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में अवस्थित है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया देश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी, तो आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के ने
प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो आपके 1914 से लेकर के 1918 के बीच लड़े जाते हैं, तो इनमें जो है आपके किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे वियना की संधि। वियना की संधि के तहत जो है आपके प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक की क्रांति किस देश में हुई थी? बोल्शेविक की क्रांति किस देश में हुई थी? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रूस देश में हुई थी। रूस देश में जो है आपके बोल्शेविक की क्रांति हुई थी। फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, गुरुत्वाकर्षण के कानून को किसने प्रतिपादित किया था? आगे फ्रेंड्स आपके साइंस से संबंधित क्वेश्चंस याद रखिएगा। आपके जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं, या आपके सारे जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपको कराए जा रहे हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो आपके आइजैक न्यूटन के द्वारा इसका नियम का प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रकाश की गति कितनी होती है? काफ़ी इजी क्वेश्चन लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाए आपके, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं। सारे क्वेश्चंस जो आपके 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम पे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और आपको इसी लेवल के आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि आप किसी टेक्नीशियन का बुक ले लिए और आप उससे अच्छी तरह से रट रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके साइंस के भी कुछ क्वेश्चन के लेवल होते हैं, जो आपके कुछ लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जाएंगे, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आपके स्पेशली टेक्नीशियन के लिए होते हैं, लेकिन उसको आपको अध्ययन नहीं करना है। आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स, मैं फिर से बताना चाहूँगा, आप जो है पर डे एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा। आपके 15 से 20 मिनट का सेशन होगा। आप जो है 50 क्वेश्चन को तुरंत आसानी से रिवाइज भी कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम पे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ऐसे तो आप किसी बुक को खत्म नहीं कर पाए होंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप हमारे साथ जुड़िए। आपको मैं ये जो बुक है टोटली आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में कवर करा दूंगा, और आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं आपको बुक की टेंशन लेनी है। तो याद रखिएगा, ये 34वां क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, प्रकाश की गति कितनी है? तो आंसर कीजिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर कीजिएगा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हेल्महोल्ट्ज़ के द्वारा। हेल्महोल्ट्ज़ के द्वारा जो है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 36वां क्वेश्चन, वोल्टा की कोशिका क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, आपके वोल्ट की कोशिका क्या है? यानी कि फ्रेंड्स आपके यहाँ ध्यान रखिए, वोल्टिक सेल की बात की गई है, तो वोल्टिक सेल कोशिका क्या है? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। ये वोल्टिक सेल जो है ये क्या है? तो आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 37वां क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नाभिकीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके नाभिकीय ऊर्जा जो है आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक प्रकार की परमाणु ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स, आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन से आपके, अमीबा के शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? अमीबा के शरीर में पोषक तत्वों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, साइटोप्लाज्मिक धारा के द्वारा। साइटोप्लाज्मिक धारा के द्वारा जो है अमीबा के अंदर पोषक तत्वों का परिवहन होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में खून में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मनुष्य में जो खून होते हैं इसमें ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? यानी आपके जो खून में कई सारे पार्ट्स होते हैं, आपके रेड ब्लड कण होते हैं, व्हाइट ब्लड कण होते हैं, यानी श्वेत रक्त कण होते हैं, लाल रक्त कण होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, उनमें से जो आपके ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रेड रक्त कणिका के द्वारा, यानी आरबीसी के द्वारा। आरबीसी के द्वारा जो है आपके ऑक्सीजन का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 206 होते हैं। हालांकि फ्रेंड्स आपके जन्म के समय में जो होते हैं आपके 300 हड्डियाँ होती हैं, यानी नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती है, और यही जब नवजात शिशु जब यंगेस्ट एज में आ जाते हैं तो इनकी हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। नेक्स्ट है, जीवन का निर्माण किस तत्व से होता है? जीवन का निर्माण जो है किस तत्व से होते हैं? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कार्बन से होता है जीवन का निर्माण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग का कार्य रक्त को पंप करना है? मानव शरीर में किस अंग का कार्य रक्त को पंप करना है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हृदय। हृदय के द्वारा जो है आपके रक्त का पंप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, रासायनिक बंध किस प्रकार का बंध होता है? रासायनिक बंध जो है किस प्रकार का बंध होता है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सभी बंध होते हैं, क्योंकि आपके आयनिक बंध भी आपको रासायनिक बंधन के अंतर्गत आते हैं, सहसंयोजक बंध भी आपके रासायनिक बंधन के अंदर आते हैं, और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो होते हैं ये भी आपके रासायनिक बंध के अंतर्गत आते हैं। इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानी का गुणांक क्या होता है?
तो याद रखिएगा सीधा साधा क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 100% रिपीट होने की संभावना बनती है। तो याद रखिएगा पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो आपके पानी का क्वथनांक 1 होता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का कौन सा रूप उत्पन्न होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा का कौन सा रूप उत्पन्न होता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ताप ऊर्जा में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अणु के अंदर किस प्रकार की शक्ति पाई जाती है। अणु के अंदर किस प्रकार की शक्ति पाई जाती है, जिसके करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपके न्यूक्लियर ऊर्जा पाई जाती है। अणु की बात बोली गई इसीलिए आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, न्यूक्लियर ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किसी तत्व का परमाणु भार किससे निर्धारित होता है। किसी तत्व का परमाणु भार किससे निर्धारित होता है, तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के द्वारा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके कोई भी आपके अगर नाभिक है तो इसके अंदर जो होते हैं त्रिज्या होते हैं, इन्हीं त्रिज्या के मध्य में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं अवस्थित होते हैं, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो याद रखिएगा आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र के नाभिक में होते हैं, यानी कि त्रिज्या का निर्धारण करते हैं, और बाहरी में जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं किसी परमाणु के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रासायनिक तत्वों का आवर्ती सारणी किसने तैयार किया था। रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव के द्वारा जो है आपके आवर्त सारणी दिया गया था। अगर यही सी क्वेश्चन आपके पूछे जाए फ्रेंड्स कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया था, आधुनिक आवर्त सारणी तो हो जाएंगे आपके हेनरी मोजले के द्वारा, मोसले साहब के द्वारा जो है आपके आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था। तो ध्यान रखिए आपके आधुनिक अगर जुड़ जाए तो आपके मोसले हो जाएंगे, और साधारण बोले कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो आपके मेंडलीव साहब के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है, तो जस्ट पहले वाले क्वेश्चन से तो याद रखिए आपके ताप ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा जल का विलयनांक कितना होता है। जल का विलयनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जिसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, तो याद रखिएगा जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, आपके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके फ़ारेनहाइट के संदर्भ में होता है। वहीं अगर रोमन पैमाने की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो रोमन पैमाने में कितने होते हैं, तो 80 रोमन होते हैं। और अगर केल्विन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपके केल्विन पैमाने में कितने होते हैं, तो 373 केल्विन। 373 केल्विन जो है आपके जल का क्वथनांक बिंदु होते हैं, आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट यहीं से समाप्त हुआ। आप फ्रेंड्स हमारे इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर कर पाए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।